बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मौत शुदा अफराद के पास आओ तो इनकी आंखें बंद कर दिया करो, क्योंकि नज़र रूह का पीछा करती है, और खैर वाली बात किया करो, क्योंकि घर वाले इस वक्त जो कुछ कहते हैं इस पर आमीन कही जाती है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3022। सैयदना मुत्तर बिन अकामिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी इलाके में मौत देने का इरादा करता है तो इसके लिए इस इलाके की तरफ कोई हाजत बना देता है और वो इसके बहाने वहाँ पहुँच जाता है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3023। दूसरी सनद इसमें है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी आदमी के लिए किसी इलाके में वफ़ात का फ़ैसला कर लिया जाता है तो इसको इस आदमी का पसंदीदा इलाका बना दिया जाता है और इसे इसकी तरफ कोई ज़रूरत पेश आ जाती है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3024। सैयदना अबू अज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की रूह किसी इलाके में कब्ज़ करने का इरादा करता है तो इसके लिए इस इलाके में कोई ज़रूरत बना देता है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3025। सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, वो कहती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक मौत के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मोमन के लिए तो राहत है लेकिन गुनाहगार के लिए गज़ब की पकड़ है। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3026। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी की वफ़ात का वक़्त करीब आता है तो फरिश्ते इसके पास आ जाते हैं। अगर वो नेक आदमी हो तो वो कहते हैं, ए पकीज़ा रूह जो पकीज़ा जिस्म में थी, बाहर आ जा, तू काबिल तारीफ़ है, तुझे राहत और खुशबुओं की बशारत हो, तेरा रब तुझ पर नाराज़ नहीं है। वो ये बातें बार बार कहते रहते हैं यहाँ तक कि वो रूह बाहर आ जाती है। फिर इसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है और इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। आगे से पूछा जाता है, ये कौन है? फरिश्ते जवाब देते हैं, ये फ़लाँ है। आसमान के फरिश्ते कहते हैं, पकीज़ा रूह को मरहबा जो एक पकीज़ा जिस्म में थी। ए रूह, तू काबिल तारीफ़ है, आजा, और तुझे राहतों और खुशबुओं और ऐसे रब की बशारत हो जो नाराज़ नहीं है। इसे हर आसमान पर इसी तरह कहा जाता है, हत्ता कि इसे इस आसमान तक ले जाते हैं जहाँ अल्लाह ताला है, और अगर मरने वाला आदमी बुरा गुनाहगार होता है तो फरिश्ते कहते हैं, बाहर निकल ए हबीस रूह जो एक हबीस जिस्म में थी, निकल, तू काबिल मजम्मत है, तुझे खोलते हुए पानी, पीप और इस जैसी दूसरी चीज़ों की बशारत हो। बार बार ये बातें कही जाती हैं यहाँ तक कि वो बाहर आ जाती है। फरिश्ते इसे आसमान की तरफ लेकर जाते हैं और इसके लिए आसमान का दरवाज़ा खुलवाया जाता है। पूछा जाता है, ये कौन है? फरिश्ते कहते हैं, ये फ़लाँ है। आसमान के फरिश्ते कहते हैं, हबीस रूह जो हबीस जिस्म में थी, इसे कोई मरहबा नहीं है। ए रूह, तू काबिल मजम्मत है, वापस लौट जा, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। इसे आसमान से नीचे गिरा दिया जाता है और वो कब्र में जा पहुंचती है। नेक आदमी को बिठाकर इससे वो बातें की जाती हैं जो पहली हदीस में बयान हो चुकी हैं, और गुनाहगार को बिठाकर इससे वो बातें की जाती हैं जो पहली हदीस में बयान हो चुकी हैं। मुस्नद अहमद, हदीस नंबर 3027। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान फ़र्ज़ नमाज का वक़्त होने पर इसके लिए अच्छी तरह वज़ू करता है और इसके खुशू रुकू का अच्छी तरह अहतमाम करता है तो वह इस नमाज से पहले किए हुए गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, बशर्ते के कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब ना हो, और ये फ़र्ज़ नमाज से सगीरा गुनाहों का माफ़ हो जाना हमेशा के लिए है। मुश्कातुल मसाबी, हदीस नंबर 286। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि उन्होंने वज़ू किया तो 3 मरतबा अपने हाथों पर पानी डाला, फिर कुल्ली की और नाक झाड़ी, फिर 3 बार अपना चेहरा धोया, फिर 3 मरतबा कोहनी समेत अपना दायां हाथ धोया, फिर 3 मरतबा कोहनी समेत अपना बायां हाथ धोया, फिर अपने सर का मसा किया।
پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ اس دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 287۔